हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही ज़्यादा बकवास था। मार्केट ने हालांकि सेटअप बनाया, लेकिन प्रीमियम नहीं बढ़ाया। अगर आप देखेंगे, सेटअप सीधे सीधे बन रहा है। प्रीवियस डे हाई का, जो प्रीवियस डे लो का हमें ब्रेकडाउन मिल रहा है। लेकिन यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स है। पहली प्रॉब्लम की बात करें, कैंडल बहुत ही ज़्यादा बड़ी बन रही है। अगर आप देखेंगे, बहुत ही ज़्यादा बड़ी कैंडल है। और मैं आपको हमेशा कहता हूँ, बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, इन चीज़ों से दूर रहते हैं। और एक साइडवेज मार्केट, ठीक है, इन चीज़ों से दूर रहेंगे। तो यहां पे क्या बनी? बड़ी बनी रेड कैंडल। और फिर मैंने क्या कहा है कि जब भी ये चलती ट्रेन होती है, ये ट्रेन जब कहीं रुकेगी तब हमें अपॉर्चुनिटी बना के देगी। इस सिचुएशन पे या तो ये क्या करेगी, मार्केट अगर इस तरीके से चल रहा है, कुछ रिट्रेसमेंट लेगा, पहला तरीका होता है। दूसरा तरीका क्या होता है, अगर मार्केट चल रहा है, कुछ साइडवेज मोमेंटम देगा, फिर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा। यहां पे भी वो सिचुएशन बनी है। बड़ी रेड कैंडल आई, फिर मार्केट ने एक साइडवेज मोमेंटम दिखाया, लेकिन प्रीमियम नहीं बढ़ा के दे रहा था। अगर आप ध्यान से देखेंगे, जैसे आप देखेंगे यहां पे ब्रेकडाउन मिला आपको ट्रेडिंग डे लो का, लेकिन इसकी फॉलोअर कैंडल नहीं आई, तो इसलिए यहां पे भी ट्रेड नहीं बन रही। मार्केट ने यहां पे आप देखेंगे ब्रेकआउट देने की कोशिश की है, ऊपर गया है, सिर्फ और सिर्फ ट्रैप करने की कोशिश की है। आपको जो अपॉर्चुनिटी मिली है वो यहां पे मिली है, लेकिन ये भी अपॉर्चुनिटी नहीं कह सकते आप, क्योंकि ये भी मोमेंटम एक बड़ी कैंडल के साथ मिला है। अपॉर्चुनिटी तब मिलती, मान लो मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, फिर फॉलोअर कैंडल आई इस तरीके से, कुछ साइडवेज भी हो गया, फिर मोमेंटम आया। यहां पे जो मोमेंटम आ रहे हैं वो बड़ी कैंडल के साथ आ रहे हैं, यानी कि आज मेरा तो प्रॉफिट नहीं बना, मुझे नहीं पता किसी का प्रॉफिट बना है कि नहीं। ट्रैप कितने लोग हुए वो भी कमेंट करके बताना मुझे, मैं भी ट्रैप हुआ हूं। क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ, अगर आप देखेंगे, बहुत ही ज्यादा साइडवेज मोमेंटम था। फिर निफ्टी का तो देखो कितना ज्यादा, कुछ भी नहीं था। प्रीमियम इतनी, मतलब प्रीमियम नहीं बढ़ रहा था। अब क्या बताइए, मतलब आज का मार्केट बहुत ज्यादा बकवास था। उम्मीद है पता नहीं किसी ने प्रॉफिट निकाला होगा कि नहीं। हाँ, जो ऑप्शन सेलिंग करते होंगे उन्हें जरूर प्रॉफिट निकल गया होगा, लेकिन कहीं से दूर तक मुझे तो कहीं अपॉर्चुनिटी या कोई प्रॉफिट नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। आप सभी के लिए खुशखबरी है, 2 दिन की छुट्टी है। कोई बात नहीं, अगर मार्केट ने आपको मोमेंटम नहीं दिया, एक खुशखबरी है, अभी तक नहीं किया गया है। जो हमारा कोर्स था उस पर 30% ऑफ कर दिया गया है। ये ऑफर अभी तक नहीं किया गया है 30%। जब से कोर्स लॉन्च हुआ है तब से अब तक नहीं किया गया है, बिल्कुल भी नहीं किया है। और काफ़ी लोगों को नहीं पता कि इस कूपन को लगाना कैसे है। जैसे ही वो एप्लीकेशन में जाएंगे, कोर्स पे जाएंगे, वहीं पे अवेलेबल ऑफर के नीचे आपको कूपन दिखाई देगा, कूपन पे आप क्लिक करेंगे तो 30% ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे आपको सीखने को क्या मिलेगा वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि यहीं पे सारी चीज़ें लिखी गई है, आपको बताई भी गई है। आपको यहाँ पे 7 चैप्टर मिलेंगे। अगर इस कोर्स की बात करें, हाउ टू ट्रेड इंटरडे स्ट्रेटेजी, एक ऑप्शन का अलग से कोर्स भी है, पर लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा पहले आप इसे खत्म करो, उसके बाद उसे जाके देखना। तो यहाँ पे ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, जिस किसी ने ये कर रखा है वो जाके उसे ले सकता है। एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपको समझाई गई है। फिर क्या क्या तैयारी करनी चाहिए आपको मार्केट ओपन होने से पहले। और जो ये 3 चैप्टर है, 3rd चैप्टर, 4th चैप्टर, 5th चैप्टर, इसमें आपको स्ट्रेटेजीज बताई गई, जो भी मैं डिस्कशन करता हूं, जैसे प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट, या प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन, या फिर ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट, या फिर ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन, गैप अप ओपनिंग पे ट्रेड कैसे करें, गैप डाउन ओपनिंग पे कैसे ट्रेड करें, ऐसी बहुत सारी बड़ी ग्रीन कैंडल या बड़ी रेड कैंडल पे किस तरीके से अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, उन सारी चीज़ों का यहाँ पे डिस्कशन किया गया है। प्रॉपर आपको चार्ट के साथ समझाया गया है। एंट्री आप कहाँ पे ले सकते हैं, स्टॉप लॉस आपका कहाँ पे लगाना चाहिए, आपको आपका टारगेट क्या होना चाहिए, फिर उसके बाद हाउ टू कैच बिग मोमेंटम ये समझाया गया है। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट का एक चैप्टर यहाँ पे डाला गया है। तो उम्मीद है आप इस ऑफर का फायदा उठाएंगे। 30% का ऑफ अभी तक बिल्कुल भी नहीं दिया गया है, तो ये 15 अगस्त की खुशी में आपको ये ऑफर दिया जा रहा है। तो उम्मीद है आपका 15 अगस्त पहले वाले 15 अगस्त से बेहतर हो, आप इसे काफ़ी इंजॉय करें और कुछ ना कुछ लर्निंग भी करें। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि अपनी अर्निंग का एक हिस्सा आपको लर्निंग पे जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए, इससे आपकी ग्रोथ होती है।
तो आइए सिचुएशन समझते हैं मार्केट की कि मंडे को हम किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हमें मिल सकती है। जैसे कि आज के लॉजिक में सिर्फ एक ही बात मुझे समझाने की दिखाई दे रही है कि अगर आप देखेंगे, हालांकि चीजें बहुत सारी बन सकती है। अगर आप देखेंगे काफी लोगों ने ट्रेंड लाइन भी मार्क की होगी और काइंड ऑफ फ्लैग एंड पोल पैटर्न भी दिखाई दे रहा होगा। ब्रेकडाउन पे भी उन्होंने ट्रेड करने की कोशिश की होगी। देखो, अपॉर्चुनिटी कहीं भी बड़ी नहीं थी। अगर आप देखेंगे काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर आप और भी देखेंगे, यहाँ पे आपको एक चैनल दिखाई दे रहा है, इसका ब्रेकडाउन देखो। बनने को बहुत सारी चीज़ें बन सकती है, लेकिन चीज़ों को सिंप्लीफाई अगर आप करोगे, देखो मेरा प्रॉपर तरीका क्या होता है, मैं आपको एक चीज़ और एक्सप्लेन कर देता हूँ, काफ़ी काम आएगी आपके। एक मोमेंटम मिलता है आपको फर्स्ट हाफ में, या 9:15 से आप कह सकते हैं 10:30 के अराउंड या 11 ओ क्लॉक के अराउंड तक आपको एक मोमेंटम मार्केट में देखने को मिलता है ज़्यादातर। जैसे आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, या आप 10th को भी ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पे आपको एक मोमेंटम मार्केट ने दे दिया। फिर मार्केट कहीं ना कहीं साइडवेज होने की कोशिश करता है। ज़्यादातर केस की हम बात करेंगे, जैसे कि यहाँ पे भी आप देखेंगे साइडवेज है, यहाँ पे भी आप देखेंगे साइडवेज है। फिर आपको एक और मोमेंटम मिलता है 1:30 के बाद में, ठीक है, लगभग लगभग एक अंदाजा सा है। तो तरीका क्या होता है, अगर आप इस पहले वाले मोमेंटम को पकड़ पाते हैं, ध्यान से समझो मैं क्या समझा रहा हूं, अगर आप इस पहले वाले मोमेंटम को पकड़ पाते हैं तो आपके हाथ प्रॉफिट लग गया। पहली चीज, आपका सेटअप बना, चाहे वो प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट का सेटअप बन रहा हो, या वो प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन का सेटअप बन रहा हो, या फिर मार्केट ने जैसे यहाँ पे ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दिया आपको, ये सेटअप बन रहा हो, या ट्रेडिंग डे हाई के ब्रेकआउट का सेटअप बन रहा हो। मतलब सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, कोई भी आपका सेटअप बन रहा है, आपने उसके अकॉर्डिंग काम किया और प्रॉफिट बना लिया। अब यहां से भी दो सिचुएशन क्रिएट होती है। पहली, अगर आप बिगनर है तो इस प्रॉफिट को घर लेके जाओ, ट्रेड को बंद कर दो और चले जाओ, ठीक है। यहां पे भी हम दो केस डिस्कस करेंगे, एक आपका प्रॉफिट हुआ, दूसरा आपका लॉस हुआ, ठीक है। दो सिचुएशन हम यहां पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। पहली बात है प्रॉफिट की। प्रॉफिट हो गया, अगर आप बिगनर है घर लेके जाओ। लेकिन अगर आप बिगनर से थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं, आप चीजों को समझने लगे हैं, तो आप इस प्रॉफिट का 50% रिस्क ले सकते हैं जब आपको ये सेकंड अपॉर्चुनिटी मिलती है। ये सेकंड हाफ में आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, इस पे आप इस प्रॉफिट का 50% रिस्क ले सकते हैं, पहला तरीका। अब दूसरा तरीका क्या होता है, अगर आपका लॉस हो गया। देखो दोस्तों, हम मंडे का भी डिस्कशन करेंगे क्या रहेगा, अभी थोड़ी सी साइकोलॉजी डिस्कस कर लेते हैं। ये डिस्कस करना क्यों जरूरी है आज, वो मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि पहले हाफ में लॉस हुआ होगा, अगर किसी ने ट्रेड करने की कोशिश की होगी, क्योंकि मार्केट साइडवेज गया होगा। अगर लॉस की सिचुएशन बनती है तो ध्यान से समझो मैं क्या समझाऊंगा। अगर आपको 10:30 तक मार्केट में कोई भी मोमेंटम नहीं दिखाई दे रहा है और आप ट्रैप हो चुके हो, तो बेहतर है अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दो, क्योंकि उसके बाद हायर प्रोबेबिलिटी रहती है कि मार्केट साइडवेज हो जाए। क्योंकि अगर आप इस साइडवेज मार्केट में भी अपनी पोजीशन को होल्ड करके बैठे रहेंगे तो आपका और ज्यादा लॉस, यानी कि आपके प्रॉफिट एंड उसमें और ज्यादा लॉस दिखाने लग जाएगा। चीजें क्लियर हो गई। तो इस सिचुएशन पे बेहतर क्या है, आप सेकंड हाफ का इंतजार करो, उसमें भी आपको इस लॉस को रिकवरी करने की बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। अगर आपका सेटअप बन रहा है तो ट्रेड करनी है, नहीं सेटअप बन रहा है तो नहीं ट्रेड करनी है, और हाफ क्वांटिटी के साथ ट्रेड करनी है। गलती से लॉस को रिकवर करने की अगर आप कोशिश करोगे तो आप रिवेंज ट्रेडिंग करने लग जाओगे और उसमें आपका लॉस ही होगा। चीजें समझ में मैंने क्या समझाई। तो आज पूरा का पूरा मार्केट ट्रैप करने वाला था, शायद ही, मुझे उम्मीद है किसी ने प्रॉफिट बनाया होगा। अगर किसी ने प्रॉफिट बना लिया होगा वो मुझे जरूर कमेंट करके बताइए। भाई देखने से आपको ऐसा लगेगा, अभी मैं आपको टाइम फ्रेम चेंज करके दिखाता हूं। देखो मैं आपको वन डे का टाइम फ्रेम लेके जाता हूं, आप ये देखेंगे कि मजा आ जाएगा। आपको इतनी बड़ी कैंडल दिखाई दे रही है, आपको ये लगेगा कि बहुत ही बेहतरीन मोमेंटम आया होगा। वन डे के टाइम फ्रेम पे देखने से तो यही लग रहा है कि बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल गई होगी, पर रियलिटी क्या है, ये जो मूव आया है ये एक ही कैंडल में आया है, ये रियलिटी है। अभी हमने जो देखा था, जो ये पहली कैंडल हमारी बन रही थी, ध्यान से देखो, ये जो पहली कैंडल बन रही थी सारा मूव इसी में ही आ गया था। हमारे लिए ज्यादा बेहतर ये रहता अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन हो रहा था, यहीं के आसपास क्लोजिंग मिल जाती, फिर ब्रेकडाउन देके चलता तो हम प्रीवियस डे लो को अप्रोच करने की कोशिश करते, प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिलता तो हम नीचे टारगेट को अप्रोच करने की कोशिश करते। लेकिन पहले ही कैंडल ने सब कुछ
कर दिया। अगर कोई इस कैंडल में घुस गया तो ठीक है, वो प्रॉफिट बना के निकल गया, लेकिन मैंने इसके क्लोज होने का इंतजार किया, क्योंकि हायर प्रोबेबिलिटी कई बार ये भी रहती है, जो मार्केट में देखी गई है, बड़ी कैंडल बनाती है मार्केट ट्रैप करने के लिए, और फिर अचानक से एकदम से मतलब रिवर्सल आ जाता है, या इस तरह की सिचुएशन भी देखी है। क्योंकि मैं सोच रहा था हो सकता है मार्केट आपका ये स्टॉप लॉस लेने जा रहा हो नीचे, और फिर एक मोमेंटम दिखाए, क्योंकि मार्केट इस लेवल को कई बार टेस्ट कर रहा था, बाउंस कर रहा था बार बार, तो मैं उस सिचुएशन पे था। लेकिन फिर जब मुझे कैंडल क्लोज नीचे होती हुई दिखाई दी, उसके बाद मुझे मोमेंटम दिखाई दिया। मैंने बैंक निफ्टी में नहीं पोजीशन बनाई थी, लेकिन मैंने निफ्टी 50 में जरूर बनाई थी। निफ्टी 50 में आप देखेंगे मोमेंटम मिला भी है, लेकिन रियलिटी में बताऊं प्रीमियम नहीं बढ़ रहा था। देखने से आपको ये लग रहा होगा कि निफ्टी 50 में तो प्रॉफिट बना लिया होगा, कि यहां से एक मोमेंटम आया, ब्रेकडाउन मिला, और फिर मार्केट ने और नेगेटिव मोमेंटम दिखाया। भाई यहां पे तो साइडवेज हो गया था मार्केट, यहां पे भी साइडवेज हो गया था, बैंक निफ्टी में भी साइडवेज हो गया था, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में भी साइडवेज हो गया था, लेकिन बैंक निफ्टी 50 में कुछ मूव मिल गया होगा? बिल्कुल भी नहीं मिला। प्रीमियम नहीं बढ़ रहा था, बल्कि और कम ही होता जा रहा था। इस तरह की सिचुएशन हो रही थी, कोई खास प्रीमियम नहीं बढ़ रहा था। फिर जो ये साइडवेज वाली सिचुएशन आई थी, ऊपर नीचे सब कुछ गल गया, सारा प्रीमियम गल गया। चलो, ये तो डिस्कशन बहुत होगा, उम्मीद है इससे आपने काफी कुछ सीखा होगा। इस तरह की लर्निंग अपनी ऐड होनी चाहिए फ्यूचर में सिचुएशन समझने के लिए, क्योंकि इससे हमें आइडिया लग जाता है कि कहाँ पे हमें अपनी पोजीशंस को कट करना है, उसका हमें एक बेहतर सा आइडिया यहाँ पे लग जाता है। अब सिचुएशन समझते हैं कि मार्केट में क्या सिचुएशन बनेगी, उसे समझने की कोशिश करते हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या हो गया? एक तो ये वाला जोन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमने देखा 10th का डे लो भी इस जोन में है, और आज मार्केट ने एज ए रेजिस्टेंस इस लेवल की रेस्पेक्ट भी की है। पहला ये जोन हमने मार्क कर लिया। अब मंडे का डिस्कशन कर रहे हैं कि मंडे को किस तरीके से तैयारी करनी है। ये हो गया हमारा प्रीवियस डे हाई वाला। दोस्तों, अगर कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और कमेंट करके भी बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। और ये वाला लेवल कौन सा हो गया हमारा? प्रीवियस डे लो वाला, ठीक है। नीचे एक और लेवल इंपॉर्टेंट है 44,000। हमने चीजें मार्क कर ली, सिचुएशन जो हमें दिखाई दे रही है। पहला डिस्कशन करते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है, इस सिचुएशन पे मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर जाना चाहिए। हमारे लिए रेजिस्टेंस जोन है ये। अगर फ्लैट ओपन होके चल रहा है तो आपके लिए एक पोजीशन बन सकती है, पॉजिटिव साइड आप पोजीशन ले सकते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस जोन का ध्यान रखना है। यहां पे अगर मार्केट सीधे ही इसका ब्रेकआउट देके चल रहा है, पहली कंडीशन, अगर मार्केट सीधे ही इसका ब्रेकआउट देके चल रहा है तो अपना स्टॉप लॉस उठा के यहां पे पुट कर देना, ठीक है, क्योंकि फिर अगला रेजिस्टेंस हमारे लिए प्रीवियस डे हाई बनेगा। लेकिन अगर मार्केट यहां पे जाके टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया तो बेहतर है अपनी प्रॉफिट बुकिंग करो, फिर जो प्राइस एक्शन बन रहा है उसे अप्रोच करने की कोशिश करो। क्योंकि अगर ब्रेकआउट मिला तो प्रीवियस डे हाई रेजिस्टेंस बनेगा, अगर ब्रेकडाउन मिला तो प्रीवियस डे लो आपके लिए सपोर्ट बनेगा, उससे पहले प्रीवियस डे क्लोजिंग आपके लिए सपोर्ट बनेगा। इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो प्रीवियस डे लो आपके लिए सपोर्ट बनेगा। चीजें क्लियर हो गई। वहीं पे अगर मार्केट ने फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, इस सिचुएशन पे क्या करेंगे? इस सिचुएशन पे जो हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप एक तरीके से कह सकते हैं, आप एक स्कैल्पिंग कर सकते हैं। कहां तक? प्रीवियस डे लो तक। फिर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो आपके लिए प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाला सेटअप काम करेगा। इसके अकॉर्डिंग आप अपनी एंट्री, स्टॉप लॉस या टारगेट डिसाइड कर सकते हैं। अगर आप नहीं जानते प्रीवियस डे लो का सेटअप क्या है, 30% ऑफ चल रहा है। ये हिस्ट्री में जब से हमने कोर्स लॉन्च किया है पहली बार हुआ है, हमने 30% ऑफ किया है 15 अगस्त की खुशी में। तो आप जाके इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको ब्रेकडाउन मिलता है, फिर जो हमारा सपोर्ट बन रहा है 44,000 पे बन रहा है, एक राउंड लेवल भी है, यहाँ पे भी आपको सेम ही सिचुएशन करनी है। क्योंकि अगर आप ट्रेड में यहाँ से बने हुए हो, प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन के सेटअप से बने हुए हो, और मार्केट इसका सीधे ब्रेकडाउन दे देता है, तो आप अपना स्टॉप लॉस उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पे टाइम स्पेंड करने लगा तो इसका मतलब एक राउंड लेवल है, ज्यादा बेहतर ये है अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लो, फिर प्राइस एक्शन देख लो क्या बन रहा है। वहीं पे अगर आपको गैप अप ओपनिंग मिलती है, फिर से हम चीजें मार्क करते हैं। एक तो है हमारा ये वाला रेजिस्टेंस जोन, ये हो गया हमारा प्रीवियस डे हाई, ये हो गया हमारा प्रीवियस डे लो। अगर आपको गैप अप ओपनिंग मिलती है तो हम पूरा फोकस इस वाले रेजिस्टेंस जोन पे कर देंगे। अगर मार्केट इसी रेजिस्टेंस जोन के आसपास आपको गैप अप ओपनिंग दे रहा है
तो ध्यान से समझना, एक रेजिस्टेंस जोन है, अगर अचानक से बियरिश कैंडल बनी और उस बियरिश कैंडल से मार्केट नीचे चलना शुरू हो जाता है तो आपके लिए सपोर्ट बनेगा प्रीवियस डे लो। लेकिन अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देके चलता है तो आपके लिए रेजिस्टेंस रहेगा प्रीवियस डे हाई। इसका भी ब्रेकआउट मिल गया तो आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन देखने को मिलेगा 44,700 के अराउंड। इसका भी आपको ब्रेकआउट मिला, जो 10th का आपका डे हाई है, ये आपके लिए रेजिस्टेंस जोन हो जाएगा। वहीं पे अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, उस सिचुएशन पे आप क्या कर सकते हैं, गैप डाउन ओपनिंग मिलती है तो आप पूरा फोकस प्रीवियस डे लो पे रखेंगे। यहाँ पे अगर मार्केट इसी के आसपास आपको गैप डाउन ओपनिंग देता है और ब्रेक डाउन दे देता है तो आपको ब्रेक डाउन मिल जाएगा प्रीवियस डे लो का विद फर्स्ट कैंडल। अगर फर्स्ट कैंडल के साथ आपको ब्रेक डाउन मिलता है, देखो दोनों स्ट्रेटेजी अलग है। एक स्ट्रेटेजी है हमारी प्रीवियस डे लो ब्रेक डाउन विद फर्स्ट कैंडल, एक स्ट्रेटेजी है प्रीवियस डे लो ब्रेक डाउन। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग आपको समझाई गई है। तो आप जब जाएंगे 30% का जो ऑफ चल रहा है तो उम्मीद है आप इन चीज़ों को समझेंगे और रिलेट कर पाएंगे कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ इन सिचुएशन पे। तो अगर आपको ब्रेकडाउन मिलता है, मार्केट उससे नीचे चलता है, प्रॉपर स्टॉप लॉस को फॉलो करना है। देखो कोई भी स्ट्रेटजी 100% परफेक्ट नहीं होती, स्टॉप लॉस जरूर हिट होते हैं और ये आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं है कि वो आपको प्रॉफिट ही देती रहेगी, कभी वो स्टॉप लॉस हिट करेगी। लेकिन मैं आपको हमेशा कहता हूं अगर 50% भी एक्यूरेसी है किसी स्ट्रेटजी की और आप प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशो को फॉलो करते हो तो आप एक बेहतरीन प्रॉफिट बना सकते हो। समझ में आया? और ये एक्यूरेसी कैसे बढ़ानी है ये भी मैंने आपको समझाया हुआ है। अपनी नॉलेज मार्केट में डालो, वो ज्यादा बेहतर है। चलो देखते हैं, अगर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेता है, गैप डाउन ओपनिंग देके, तो पहला रेजिस्टेंस बनेगा प्रीवियस डे क्लोजिंग पे, इसका ब्रेकआउट देता है तो ये वाला रेजिस्टेंस जोन, इसका ब्रेकआउट देता है तो प्रीवियस डे हाई। लास्ट में मैं आपको फिर से याद दिला दूं, वीडियो को लाइक करना और 30% का जो ऑफर चल रहा है इसका आप फायदा उठाएंगे और अवेलेबल ऑफर के नीचे जो कूपन है इस पे जब आप क्लिक करेंगे तभी जाके आपका 30% ऑफ होगा। क्योंकि काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि ऑफ नहीं दिखा रहा या ऑफ नहीं हो रहा, आपको कूपन पे क्लिक करना पड़ेगा तभी जाके ये ऑफर आपका एक्टिवेट रहेगा। उम्मीद है एंजॉय कीजिए इस 30% ऑफर को, और ये 2 दिन की जो छुट्टी है इसमें अपनी लर्निंग को बहुत ज़्यादा बेहतर बनाइए। ठीक है दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।